महाभारत में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर से नारद जी ने जाकर के प्रश्न किया था, कच्चित्ते सफला वेदा, कच्चित्ते सफलम श्रुतम, कच्चित्ते सफला दारा, कच्चित्ते सफलम धनम। युधिष्ठिर मुझे बताइए, बहुत पढ़ा तुमने, तुम्हारा पढ़ा हुआ क्या तुम्हारी जिंदगी में सफल हुआ? तुमने बहुत सुना, उसका लाभ जिंदगी में लिया? तुम्हारा एक घर परिवार है, क्या उसमें सफलता पाई? कच्चित्ते सफलम धनम, तुम्हारे पास धन बहुत है लेकिन धन से जिंदगी धन्य हुई? तो एक कच्चित अध्याय के नाम से महाभारत में एक पूरी चर्चा है जिसमें उन्होंने प्रश्न किया कि कुछ सवाल जिंदगी से करो, क्या तुम सफलता यहां तक प्राप्त कर पाए हो, यहां तक पहुंच पाए हो? मैं भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप सुनने बैठ जाते हैं तो सुनने का मतलब पहले श्रोता बनना है, उसके बाद जिज्ञासु विद्यार्थी बनना है, और विद्यार्थी बनने के बाद में आपको साधक बनना है। और जब आप साधक बन जाते हैं तो वहीं पर फिर रुकना नहीं होता, तब आप भक्त बनते हैं। और भक्त वो होता है कि एक शब्द है विभक्त जो बटा हुआ है, और एक भक्त जो जुड़ा हुआ है। तब आप अपने आनंद से, अपने परमात्मा से हर पल जुड़ाव अनुभव करते हैं। परमात्मा का भक्त। और कहते हैं कि उसी के बाद फिर व्यक्ति शिष्य बनता है। शिष्य वो है कि जो ये कहता है कि शीश अब मेरा नहीं है, ये आपका हो गया। जहां सिर झुकाना सीख गया व्यक्ति, जहां इतना अपने अहम को गला दिया कि अब गुरु बताएगा और मैं करूंगा, दिशा वो देगा, चलूंगा मैं। तो इसलिए आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आप सुनने के लिए श्रोता बनकर बैठे हैं तो आप अपने आप को नापिए कि कुछ प्रगति हुई। दुर्गति से, अधोगति से हम लोग ऊपर उठे, अपना कल्याण करने के लिए तैयार हुए। तो इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिंदगी को अमरता देने वाला ग्रंथ है। अगर आप ये चाहते हो कि जो काम आज तक आपकी जिंदगी में नहीं बने वो बन जाएं, तो गीता सुने और गीता को पढ़ें और गीता को घर में लेकर के आए। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में सुख और समृद्धि दोनों होनी चाहिए, तो फिर गीता, क्योंकि भागवत महापुराण को जब आप सुनते हैं तो वहां मरण सुधारने का संदेश है, और गीता वो है जहां जन्म और मरण दोनों सुधारने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ लोगों ने यह समझ लिया कि गीता तो मरने वाले को सुनाई जाती है। गीता मरने वाले को नहीं सुनाई जाती। बहुत लोगों ने यही समझ रखा है, गीता सुना दीजिए, प्राण निकलने वाले हैं। तो अर्जुन के भी प्राण निकल रहे होंगे जब भगवान ने उसको कहा कि चल बेटा अब गीता सुन ले, क्योंकि मरने तो वाला ही है तुम। ये बहुत गलत धारणा है लोगों के मन में। गीता की जितनी महिमा लिखी है इतनी तो किसी की महिमा नहीं है, किसी ग्रंथ की इतनी महिमा नहीं है। समृद्धि जिससे मिले गीता, सफलता जिससे मिले गीता, जीत जिससे मिले वो गीता, जीवन जिससे सुधर जाए वो गीता, भक्ति जिससे मिल जाए वो गीता, कर्म योग जिससे सफल हो जाए वो गीता, और जिससे मरण भी सुधर जाए वो भी गीता, और जिससे इस जीवन में लोक और परलोक दोनों सुधर जाए वो भी गीता। इसलिए गीता जरूर पढ़िए, हर घर में होनी चाहिए। मजे की बात तो यह है कि हमसे ज्यादा बाहर वाले लोग गीता के प्रति लट्टू हैं, वो बहुत ज्यादा श्रद्धा रखते हैं।
हम ही लोग, क्योंकि कथा कहानी वाली कोई चीज हो तो वो तो सुनने में आनंद आता है। गीता में कथा कहानी नहीं है, ये तो वो फार्मूले हैं, जीवन में आ जाएं तो उसके बाद आपकी जिंदगी वो नहीं रहती जो अब तक थी। इसलिए जब भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हें तप बताता हूं क्या होता है, उन्होंने कहा कि तुम्हारा मानसिक तप ये है, मनः प्रसाद, मन से हर पल प्रसाद गुण से युक्त हो जाए, मतलब सदा मुस्कुराते हुए प्रसन्नता में जीवन जीना शुरू कर दो हर स्थिति परिस्थिति में, तो तुम्हारी जिंदगी में मानसिक तप शुरू हो गया। ये सबसे बड़ा तप है। अब आप सोचिए कृष्ण ने कैसा तप बताया। रुलाने वाली घड़ियां हैं चारों तरफ, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी मुस्कान कोई छीन ना पाए। कृष्ण आगे फिर कहते हैं, मन प्रसाद सौम्यत्वम, तुम्हारे अंदर की सौम्यता और शांति शीतलता। छीनने वाले होंगे चारों तरफ, तुम्हें भड़काने वाले, तुम्हें दुखी करने वाले। तपस्या यही है कि पूरी दुनिया तुम्हारी शांति भंग करने की चेष्टा करे तो भी तुम्हारी शांति तुम्हारे अंदर कायम रहनी चाहिए, तो तुम तपस्वी हो। ये करो अभ्यास, शांत रहना ही है और मुस्कुराते हुए जीना है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह। लोगों की बातें सुन सुनकर अंदर बड़ा शोर आता है, आंखें बंद करते ही इतना शोर सुनाई देता है। सोने के समय तो इतनी बातें याद आती हैं जो कभी नहीं आती। कुछ लोग कहते हैं जब भी आंखें बंद करके बैठते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, जो चीज कभी याद नहीं आती उस समय जरूर याद आती है। और दुश्मन तो उसका तो चेहरा ऐसे याद आता है उस समय, पता नहीं कहाँ भीड़ में छिपा हुआ होता है, उसी समय आता है सामने। तो पूरी दुनिया भर का शोर आपके अंदर चल रहा होता है। भगवान कहते हैं जब तुम अपने अंदर अपने भीतर के मौन को सुरक्षित रख करके अपने भीतर की शांति को सुरक्षित कर लेते हो, तब तुम तपस्वी हो। ये तपस्या है और ये प्रैक्टिस करो। मतलब प्रसन्नता बनाए रखनी है तो मुस्कुराते रहिए। पति पत्नी को देखकर मुस्कुराए, पत्नी पति को देखकर मुस्कुराए, अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा सौभाग्य जाग जाए। बस यही दोनों ने एक दूसरे को देख के मुस्कुराते, बाकी तो सब मुस्कुराते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कुछ भी स्थिति क्यों ना हो, अगर आप अपने जीवन में मुस्कुराते हुए शांति से जीवन व्यतीत करते हैं और आदत बना लें, सौभाग्य आपकी तरफ अपने आप आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर जीवन में कोई खुशी हो तो मुस्कुराहट अपने आप आगे आ जाती है। जब खुशी नहीं होती तो कितनी कोशिश करें तो मुस्कुराहट आती नहीं। किसी ने खुशी से जाके ये पूछ लिया कि लोग तभी तो मुस्कुराते हैं जब आप आते हो, तो खुशी ने यह कह दिया कि ऐसा नहीं है, मैं तभी आती हूं जब लोग मुस्कुराते हैं। ये कमाल की बात है। खुशी से जब पूछा गया कि तुम जब आओ तो ही तो लोग मुस्कुराएंगे, खुशी ने कह दिया कि जब लोग मुस्कुराते हैं तभी मैं आती हूं, क्योंकि मुस्कुराहट से आपके होठों का द्वार खुलता है, गेट खुलता है, और तब मैं इससे प्रवेश करके दिल में जाके बैठ जाती हूं। जो हर पल पूरा दिन मुस्कुराता रहेगा उसके मुख से के द्वार खुले रहेंगे, खुशी को अंदर बैठने का मौका मिल जाएगा। और जो इसको अंदर बैठा लेगा तो फिर वो हर पल मुस्कुराता रहेगा। तो मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर आप सोचते हैं कि आपकी जिंदगी में मुस्कुराहट भी रहे और खुशी भी रहे, तो पहले तो कैसे भी करके, चाहे नकली चाहे उधार की मुस्कुराहट ही सही है, आप मुस्कुराहट लाना शुरू कर दीजिए। खुशी तो आपके अंदर जाके बैठेगी ही बैठेगी और हर समय रहेगी। इसलिए आपको हर समय
मुस्कुराते रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं ये तप है। उन्होंने ऐसा तप नहीं कहा कि जाओ गुफा में बैठो और उल्टे लटक जाओ। हालांकि 12 साल तक भगवान श्री कृष्ण ने बद्रीनाथ में तप किया। अपने गरुड़ वाहन को गरुड़ चट्टी में रोका। जब आप लोग जाते हैं बद्रीनाथ जाते हैं तो बीच में गरुड़ चट्टी आती है। गरुड़ चट्टी में भगवान ने अपना गरुड़ वाहन छोड़ा और आश्चर्यजनक बात यह है कि अपने पदत्राण भी, अपनी खड़ाओं भी उतार दी, नंगे पांव गए और बद्रीनाथ वाले स्थान में जाकर के तप किया 12 साल। 1 साल और कठोर तप किया जब उन्होंने बदरी फल, बेर फल खाकर तपस्या की। बद्रीनाथ में हम लोग गए, 300 लोगों को साथ लेकर, साधना भी करानी थी, नाम जप भी चले, भगवान के दर्शन भी हों। तो 300 लोगों को साथ लेकर गए। तो जब वहां जाकर थोड़ी साधना शुरू कराई, कुछ यज्ञ भी शुरू हुआ, तो एक दिन थोड़ी छुट्टी मिली। हम लोग भारत का जो आखिरी गांव है, उसके बाद आगे चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है, उन पहाड़ों के पार, वहाँ से 40 किलोमीटर दूर आगे जो है चाइना है। भारत का आखिरी गांव जो है माना गांव है। तो हम लोग चलते हुए वहाँ तक पहुँचे। तो वहाँ के जो प्रमुख थे, ग्राम प्रमुख, उन्होंने हमारे नाम के बारे में सुना होगा, बेचारे मिलने आ गए, कुछ और लोग आ गए। तो मैंने कहा कि यहाँ चारों तरफ बर्फ है, कुछ औषधियाँ भी उगती हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि बाईं तरफ तो आप देख रहे हैं कि इधर जो है अलकनंदा बह रही है और ऊपर की तरफ जो है सरस्वती नदी आती है, कि ये जो मार्ग है इसको स्वर्ग का मार्ग कहा जाता है, जिससे पांडव लोग जो है यात्रा के लिए गए थे। उसमें एक भाग है जहां अभी भी लोग दर्शन करने के लिए उधर की तरफ यात्रा करते हैं। और बोले ये दाईं तरफ का जो भाग है, यहां पर इतने छोटे छोटे फूल होते हैं जो बहुत ध्यान लगाने से दिखाई देते हैं। हमने देखा तो बहुत छोटे छोटे फूल उगे हुए थे। बोले इसमें जड़ी बूटियां होती हैं। तो मैंने कहा हमने जो पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण ने 12 वर्ष तक यहाँ तप किया था और बद्री फल खाया था, बेर। तो बेर, कांटों वाले बेर के जो पेड़ होते हैं वो तो पहाड़ों में तो होते ही नहीं, और बद्री के कारण ये बद्रीनाथ पड़ा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ की झाड़ियाँ अलग तरह की होती हैं, उनके बेर होते हैं। उन्होंने कुछ बेर ला करके दिखाए, बहुत ही ग्रीन कलर के थे, छोटे छोटे। बोले जब पक जाते हैं इनका अपना एक प्रभाव है, ये संपूर्ण आहार भी है, रोगनाशक भी है और शक्ति देते हैं। बोले ये खास खास स्थानों पर होते हैं, और जहाँ और जगह आप देखेंगे तो वहाँ जो फूल खिलते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद रंग के ही होंगे, दूसरे रंगों के नहीं होते। लेकिन यही एक जगह है जिसमें ये रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। और इससे पीछे वाला जो भाग है, जहाँ से जो है वो फूलों की घाटी में जाते हैं, वो नीचे की तरफ जा कर के है, काफ़ी नीचे जा कर के वो भाग है। जहाँ से हेमकुंड साहब की तरफ जाते हैं तो एक रास्ता जाता है जहाँ 3 किलोमीटर की चौड़ाई और 10 किलोमीटर की लंबाई तक फूल ही फूल खिलते हैं। अगस्त के महीने में लोग जाते हैं, उसको बोलते हैं फूलों की घाटी। तो हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ गए तो बीच में एक जगह है जहाँ पर एक लंबा शिलाखंड पड़ा हुआ है और बहुत ऊंचाई से सरस्वती नदी जो है नीचे गिरती है। कहते हैं कि भीम ने वो जो पत्थर था वो रखा था, तो उसको पार करके हम लोग आगे गए। वहाँ एक छोटे से चाय की दुकान बनी हुई है जिस पे उसने लिखा हुआ था कि ये भारत के गांव की सीमा रेखा की सबसे आखिरी वाली दुकान है
इससे चाय पी के जरूर जाएं। तो हम लोगों ने तो चाय नहीं पीनी थी, क्योंकि हम लोग तो चाय वाले नहीं, चाह वाले लोग थे। आगे गए, थोड़ा सा और आगे देखा तो वहाँ से आगे रास्ता बंद है। लेकिन मैं वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था कि चारों तरफ बर्फ होने के बाद भी प्रकृति ने इतने सुंदर ऐसी चीजें वहाँ दी हुई हैं कि तपस्वी लोग तपस्या करते थे। एक स्थान है जहाँ पर गणपति भगवान ने बैठ करके महाभारत और पुराण आदि ग्रंथ लिखे, उनका भी एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। दूसरे साइड में जो है व्यास भगवान जो बोल रहे थे और गणेश जी लिख रहे थे, तो उनका मंदिर बना हुआ है। छोटी छोटी जगह बनी हुई है। पर आप जरा सोच करके देखिए, 12 साल तक भगवान कृष्ण ने तप किया वहां, लेकिन जब उन्होंने गीता के माध्यम से तप के बारे में बताने की बात आई तो 3 तरह के तप बताए उन्होंने कहा एक शरीर का तप होता है, एक वाणी का तप होता है और एक मन का तप होता है। तो मन के तप को उन्होंने कहा कि जो सबके लिए आवश्यक है, या कहना चाहिए भगवान ने जो कलयुग वाले लोगों के लिए उपदेश दिया, क्योंकि राम जी आए त्रेता में, तो अपने युग से लेकर आगे तक के युग तक, जब तक दूसरा अवतार नहीं हो गया, उतने काल तक कैसे जीना है वो संदेश भगवान